खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21 बाब 33 से 43 और फिर 46 से 66 तक। उस वक्त यीशु ने सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द हाथा घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे इजारादारों को इजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को इजारादारों के पास भेजा कि उसका फल ले, मगर इजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहले से ज्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिरकार उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन इजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा, वारिस यही है, आओ इसे कत्ल करें और उसकी मिरास छीन लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा? अपनों ने उसे कहा, बस उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का इजारादार और इजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविष्टों में कभी नहीं पढ़ा, जो पत्थर मामारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा बन गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताजुब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक और कौम को दे दी जाएगी जो इसके फल अदा करे। जब सरदार काहनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें कहीं तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, रोज़ों के दौरान तीसरे जुमे की इबादत में शामिल हैं। मसीह खुदावंद के दुखों पर ज्ञान करते हुए सलीबी कलमात पर भी गौर करते हैं और इसके साथ साथ आज की तिलावतें बहुत खूबसूरत पैगाम देते हैं। पैगाम है हमारी जिंदगियों के लिए। आज पैगाम है इंसान की जिंदगी के मकसद के बारे में, पैगाम है खानदान के बारे में, पैगाम है रिश्तों के बारे में, पैगाम है जिम्मेदारी के बारे में और पैगाम है कि अपने काम को वफादारी के साथ करना। आज की पहली तिलावत दे विच जिक्र आंदा है यूसुफ का। किदा जिक्र आया? यूसुफ किदा बेटा सी? यकूब का। यकूब के कितने बेटे सन? 12, जिन्होंने असीं 12 कबीले भी आने। यूसुफ च 2 खूबियां सन।
ਯੂਸਫ 'ਚ ਦੋ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਿ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬੀਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਖਾਬ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬੱਚੇ। ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ, ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਸਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੂਸਰਾ ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਸਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਸਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਸਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰੀਬੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਸਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਯੂਸਫ ਨੇਕ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਪ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਪ ਵੀ ਚੋਖਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੀ ਦੇ ਬਸ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? रोमियो की खत में लिखा, खुदा ना तुसी इंतकाम ना लवो, इंतकाम मैं लवांगा, बदला मैं लवांगा, तुसी नहीं लेना। ते की होया? मुल्क च हसद करने वाले जवाब आ गया, हसद करने वाले खाली हाथ रह गए, ते रहम दिल जेरे ने कामयाब हो गए। असी भी हसद नहीं करना। हसद ऐसा गुनाह है, बदी है, इंसान को खत्म नहीं कर देती, इंसान को खत्म कर। जवाब आ जाता है जेड़ा किसी का बुरा करता है, बदी करता है, नफरत करता है, हसद करता है, सवाल आ जाता कभी कामयाब नहीं उठता नहीं। तो जो हसद नहीं करता, खुदा कामयाब हूँ किसी को हसद ना करिए, किसी की कामयाबी हस ना करिए। किसी को भी हमेशा खुशी के नाल, किसी के बच्चा को कामयाब अच्छे नंबर नाल पास होया, माँ बाप बड़ी खुशी साडा बच्चा फर्स्ट आया है। तो तुम याद रखो, अगर तुहानू आके दसना साडा बच्चा घर दे विच भी आ, गवांढी भी, तो मालिक ने दिता सी, ये जगह तुहाडी नहीं, ये तुसां फल वक्त ते देना है। उन्होंने वेख्या है कि मालिक नहीं मार दिओ, सारा कुछ साडा हो जाएगा, सारा कुछ साडा हो जाएगा।
इन्ना ज़्यादा लालच जिहड़ा है वो इंसान दे कोल सब कुछ आ जाता। लालच नहीं करना, जो खुदा दे रहा उहदे वास्ते शुक्रगुजारी करो। ज़्यादा लालच जिहड़ा है वो जिहड़ी बरकत होंदी है वो भी चली जाती है। हुण मुलाजम जिहड़ा है वो मालक की जगह ते बैठने की कोशिश करे, मालक बनने की कोशिश करे, तो मालक आखेगा जिहड़ी बरकत है वो भी तेरे को ले ली। इस तरह अज की पाक नींद जेरी जिम्मेदारी है उन्होंने निभाओ, जेड़ा काम है उन्होंने पहचानो, जेरी साड़ी चीज ने किया है मालक ही करेगा, उन्होंने को सब कुछ ले लेना। कदर नहीं ना, जेरे बंदे को कदर नहीं होंगी खुदा कोई चीज ले लेता। याद रखो, चीज़ों की कदर करनी सीखो, बरकतों की कदर करनी सीखो, रहमतों की कदर करनी सीखो, तो हमेशा खुदा का शुक्र अदा करो। ये अज रोज़िया का तीसरा जुमा है, तो मसीह खुदावन ने सलीम के तीसरा कलमा बोलिया, क्या ऐ खातून देख तेरा बेटा। किसको कहा? मकसा मरियम ने असी तेरे नाल जान देने तक भी तेरे नाल रवांगे, मगर मुश्किल वक्त आया, सलीब का वक्त आया तो सारे भज गए, सब छोड़ के चले गए। मगर एक साथ है, मुश्किल वक्त में भी एक साथ है। और मसीह खुदा ने कहा कि देख तेरा बेटा, और अपने पैर शिकल से कहा देख तेरी मां। और बेटा जो है वो कलीसिया को ज़ाहिर करता है, और मसीह खुदावन ने अपनी मां किसको दी है? कलीसिया को दी है, हम सब को दी है, कलीसिया को दी है। और इसलिए दी है क्योंकि मुकद्दसा मां जो है हमारे लिए सिफारिश करती है, मोजज़ात होते हैं उसके वसीला से। और मुकद्दसा मरियम ने हमें निजात दहिंदा दिया है। निजात दहिंदा जो है वो मुकद्दसा मरियम से मिला है। निजात मुकद्दसा मरियम के जरिए आई है, इसलिए हमें हमेशा मुकद्दसा मरियम का एहतराम करना है, मुकद्दसा मरियम से सिफारिश करनी है ताकि हम बरकत पाएं। मुकद्दसा मरियम हमारे लिए दुआया जिंदगी के लिए नमूना है, मॉडल है, खिदमत के लिए मॉडल है, दुआया जिंदगी के लिए मॉडल है, वफादारी के लिए मॉडल है, ताबेदारी के लिए मॉडल है, जिसने हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा किया। और शुक्रगुजारी के लिए कि मेरी अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। मुकद्दसा मरियम सिखाती है कि हर चीज़ वास्ते खुदा का शुक्र अदा करो। मुकद्दसा मरियम सिखाती है हमेशा खुदा के ताबेदार रहो। मुकद्दसा मरियम सिखाती है हमेशा खुदा की मर्जी पूरी करो। मुकद्दसा मरियम सिखाती है हमेशा खिदमत करो। तो मुकद्दसा मरियम जी कलीसिया को मिली है, मां कलीसिया को मिली है, ये साडी मां है। जिहदे कोल मां है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਾਂ है, जिंदगी है। तो इस वास्ते मावां का हमेशा एहतराम करिया करो। तो मुकद्दसा मरियम को हमेशा जो भी सलाम मरियम पढ़ते हो दिल ना पढ़ो। मुकद्दसा मरियम की बुहारी दे मोमबत्ती रोशन करना साढ़े खानदाना वास्ते बरकत का सबब बनती है। खानदान क्योंकि माँ के कहने से मोर्चे होते हैं, जिथे माँ है उत्थे इंसान की जिंदगी च हाँ है। याद रखो, जिथे माँ है उत्थे इंसान की जिंदगी च हाँ है। तो काना जलील के खानदान के विच मां सी, तो मुकद्दसा मरियम ने खानदान वास्ते पहला मोजज़ा अपने बेटे को करवाया। अज असीं कहने कि कलीसिया नूं मां मिली है तो मां नूं बेटा मिलिया। मां हमेशा बेटे वास्ते बरकत का स्वागत है। खुदा को फजल ते बरकत मंगी है। घरां दे विच भी